झारखंड की सियासत में एक बार फिर से तपिश बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड राजभवन के पास, जहां की तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर है आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी शांति है, लेकिन सब कुछ जो दिशा निर्देश, जो लेटर, जो नोटिफिकेशन होना है, सब कुछ इसी राजभवन से होना है। और यहाँ के बाद ही झारखंड की जो राजनीति है वो पूर्ण रूप से आपको बदली हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ से जो भी निर्देश, यहाँ से जो भी फैसले सुनाए जाएंगे, उसके बाद क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम तेज़ी के साथ बदल सकता है, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा के लिए लगातार यूपीए की बैठक हुई है। सुबह से करीबन 2-3 घंटे ये बैठक चली है और बताया ये जा रहा है कि शाम को एक बार फिर से बैठक रखी गई है ताकि आगे की परिस्थितियों पर चर्चा किया जाए। इस दौरान अगर राजभवन से कोई निर्देश प्राप्त हो जाता है तो उस पर विचार मंथन किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो सत्ताधारी दल है, कांग्रेस हो या जेएमएम हो या आरजेडी हो, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पहले वो राजभवन के निर्देशों का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ही वो आगे की रणनीति पर काम करेंगे। लेकिन जैसा कि जो सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस के आलमगीर आलम साहब, उन्होंने साफ कर दिया है कि तमाम विधायकों को अलर्ट मोड में रखा गया है, लेकिन हर परिस्थिति से उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है। लिहाजा गठबंधन के तमाम घटक दलों को भी इस बात के लिए आगाह किया गया है और तमाम लोग आज सीएम आवास पहुंचे, मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई और क्या कुछ हुआ, तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन। करीबन 10:30-11 बजे बैठक शुरू हुई और तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अभी ये बैठक समाप्त हुई है। बताइए गया है कि फिर से ये बैठक शाम को होगी, फिर से दोबारा ये बैठक रखने का क्या औचित्य है? बिल्कुल, देखिए, एक तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई है और यही एक मैसेज दिया गया जो मुख्यमंत्री आवास से बैठक में शामिल होने के बाद जो भी मंत्री बाहर निकले या विधायक जो बाहर निकले, उन सबों का एक स्वर था कि हमारी सरकार जो है वो स्थिर है, चाहे परिस्थिति कैसी भी आए हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। और इसी का नतीजा है कि हमारे साथ जो है 50 विधायकों का समर्थन है। ज़रूरत पड़ी तो उन कांग्रेस के 3 विधायकों को भी बुलाया जाएगा जो फिलहाल निलंबित हैं, जो कि झारखंड से बाहर कोलकाता में हैं, यानी कि कांग्रेस के 3 विधायक। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 47 जो आंकड़े हमारे पास हैं वो भी पर्याप्त हैं। फैसले राजभवन से जिस तरह के आए, सदस्यता अगर मुख्यमंत्री की रद्द होती है तो उसके बाद का विकल्प जो है वो खुला हुआ है। वो अपीलीय व्यवस्था जो बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आश्वस्त हैं तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी हाजिरी लगती रहेगी। दिन भर का वक्त है। अगर आज राजभवन की तरफ से कोई फैसला सुनाया जाता है तो शाम को फिर एक बार 7 बजे जो है तमाम यूपीए के जो विधायक हैं वो बैठक में शामिल होंगे। ये खास बात है कि आज की बैठक में कौन शामिल हुए और कौन शामिल नहीं हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन लोग गैर हाजिर रहे, कुछ जानकारी मिल पाई? जेएमएम के कुछ विधायक थे जो गैर हाजिर थे, लेकिन सबके बारे में पूछा गया कि आंकड़े फिलहाल क्या थे, उपस्थिति क्या थी आज की बैठक में। तो जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यहाँ कोई संशय ही नहीं है कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। मतलब साफ है कि जो विधायक जेएमएम के हैं वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी पूरी सहमति है, सरकार को समर्थन है। भले ही वो किसी वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी सहमति जो है वो पार्टी के साथ है। जो नेता हैं उनके, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ है। कांग्रेस के जो विधायक हैं अनूप सिंह, उनसे जानने की कोशिश हुई कि विकल्प क्या होगा अगर सदस्यता जाती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। तो सबका अभी एक स्वर है, विकल्प पर भले ही अंदर खाने जो है चर्चा चल रहा है, लेकिन बाहर खाने ये बातें नहीं आ रही है। बाहर में ये तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि आखिर विकल्प के तौर पर कौन से चेहरा पर जो है चर्चा चल रही है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि हेमंत सोरेन हमारे नेता हैं और हेमंत सोरेन ही हमारे नेता रहेंगे। भले ही जो ट्वीट का दौर चला है, बीजेपी की जो सांसद है निशिकांत दुबे, वो ये कह रहे हैं कि झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया जा सकता है या फिर राजस्थान ले जाया जा सकता है। कई कयास लगाए जा रहे हैं, तो अब इस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। तमाम जो विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड से बाहर कोई नहीं जाएंगे। हमारे जो विधायक हैं वो एकजुट हैं, रांची में हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अगर फ्लोर टेस्ट भी होता है तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संख्या है। इसलिए घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। बीजेपी कोई भी अगर परेशानी उत्पन्न करता है तो उससे भी वो निपटने के लिए तैयार है। ये तमाम सोरेन के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई, वो पहुंचे थे कि नहीं?
बसंत सोरेन फिलहाल दिखे नहीं हैं। जो बैठक हुई है उसमें वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन सीता सोरेन पहुंची थी, जिनका इंतजार हो रहा था। काफ़ी वो लेट से पहुंची थी बैठक में, लेकिन मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की। बैठक में शामिल होकर सीधे वो निकल गई। लेकिन जो जेएमएम के और भी नेता थे, कांग्रेस के और भी नेता थे, वो तमाम लोग मीडिया से रुक कर बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन परेशान नहीं हैं हम। शांति से, धैर्य से उस घड़ी का भी इंतज़ार हो रहा है कि राज्यपाल के पास आखिर क्या फ़ैसला आया। लेकिन आपत्ति उन लोगों की एक थी कि अगर चुनाव आयोग के फैसले किसी व्यक्ति के द्वारा पहले सार्वजनिक किया जाता है तो ये सही बात नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल था उनका। एक सवाल ये भी उठ रहा है दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर राजभवन की तरफ से ये देरी क्यों हो रही है, और देरी हो रही है तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्योंकि ये देरी, एक एक पल की देरी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए बड़ी मुसीबत का वक्त गुजर रहा है और एक एक पल उनको काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या माना जाए कि हम लोग ये मान रहे थे कि आज तक कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा, दोपहर का वक्त खत्म हो चुका है, तो और कितना समय लगने की संभावना है? देखिए, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है। राजभवन के पास ये समय लिया जा सकता है राजभवन की तरफ से कि वो एक तरह से विधिक सलाह के बाद जो है जो निर्णय आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसको भी वो सलाह लेकर के फिर जो है उससे वो अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री को। तो अब इंतज़ार किस बात को लेकर है, इसका सही पुख्ता जो जानकारी है वो फिलहाल राजभवन की तरफ से नहीं मिल रही है। और जब भी घोषणा होती है इसी का इंतज़ार जो है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के जो नेता हैं वो कर रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थिति बनती है, क्या फैसला आता है, उसके हिसाब से आगे की वो रणनीति जो है तैयार करेंगे। प्लान बी जो पहले से हम लोग कह रहे थे कि प्लान बी पर भी चर्चा ज़रूर चल रही है। हालांकि ये सदस्यता के साथ साथ क्या चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई जाती है, ये महत्वपूर्ण है। जो फैसला है, अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला राजभवन को भेज दिया गया तो वो समय सीमा क्या होगा, अवधि क्या होगी, इसके लिए सबको बेसब्री से इंतजार है। जी, तो सवाल यही है कि आखिर एक अभी पिछले दिनों ही सुखाड़ को लेकर यूपीए की बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद तुरंत ये बैठक फिर से एक बार यूपीए की बैठक बुलाई गई है। हालांकि तमाम जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि तमाम घटक दलों का मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन ये इतनी आसान और इतनी सहज बात नहीं है। तमाम लोगों को पता है कि झारखंड में जो उथल पुथल राजनीतिक तौर पर हुई है वो एक बड़ा एक घटनाक्रम है और इससे कहीं ना कहीं झारखंड की जो पूरी राजनीतिक परिदृश्य है उसका जो चेहरा है वो बदल सकता है। लेकिन तमाम जो विधायकों से, सांसदों से जो बात हुई है उसके बाद एक बात जो समझ में आती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकल्प के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेने से सभी लोग परहेज करते हैं और सभी लोग मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की कहते हैं कि ये सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। जब ये पत्रकार पूछते हैं क्या कांग्रेस इस पर दावा कर सकती है, वो ये कहते हैं कि नहीं, जेएमएम एक बड़ी पार्टी है, जेएमएम वो सर्वोपरि है और वो बड़ी पार्टी है, संख्या बल उनके पास ज़्यादा है, लिहाजा उनका हक है, उनका अधिकार है। ये तो आप विकल्प की बात कर सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उससे आखिर ये सरकार कैसे बाहर आएगी, उसी को लेकर के ये मंथन चल रहा है। और एक बार फिर से आज शाम को ये बैठक बुलाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान राजभवन की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी हो जाएगा। लिहाजा वो दिशा निर्देश क्या होता है, मुख्यमंत्री को लेकर फैसला क्या होता है, उनके चुनाव लड़ने को लेकर क्या होता है, इन तमाम बिंदुओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।